As of now, there's one thing that is happening in marketing and no one wants to talk about it. No one wants to admit it. And that is कि आप लोग YouTube पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे जो पॉपुलिस्ट किस्म के चैनल्स हैं या जो पॉपुलिस्ट किस्म के ब्लॉग्स हैं उन पे जो मार्केटिंग एडवाइसेस आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं and then you try to follow them, they have the potential to actually ruin your business instead of uplifting it, especially जब आप लोग अपने मार्केटिंग लर्निंग के आगाज़ में होते हैं. एंड बाय द वे ये इस वजह से नहीं होता कि इन चैनल्स में इन ब्लॉग्स के अंदर जो एडवाइस दी जाती है वो इनहेरेंटली गलत होती है या उसके अंदर कुछ फॉल्स होता है. ये इस वजह से होता है बिकॉज हर बिजनेस की अपनी नेचर होती है, हर बिजनेस के डिफरेंट गोल्स होते हैं. एंड जो भी एडवाइस आपने देखी है डजंट नेसेसरली मीन कि that is meant for you or your business. Hi, I'm Sanagi. I'm in the business marketing and branding landscape for almost 10 years now. Not almost, objectively 10 years now. इन 10 सालों के अंदर अगर मैंने एक चीज़ consistently brands को गलत करते देखा है तो वो ये है कि they take advice from one thing and they apply it to another thing जो कि उस केस में बिल्कुल भी सूट नहीं थी करती. This happens because आप जिसका content consume करते हैं it doesn't necessarily mean कि वो बंदा मार्केटिंग के अंदर मेजर है या उस बंदे ने मार्केटिंग को एक्चुअली स्टडी किया हुआ है. मोस्ट ऑफ द टाइम I've seen people, not all of them, but I've seen people जो लोग टूल से वाकिफ होते हैं, जो लोग लेट्स से गूगल एड से मेटा एड से इन ये वाले टूल्स चलाना जानते हैं एंड देन दे कॉल देमसेल्व्स मार्केटर्स. It's not entirely true. I mean, अगर मुझे पेन चलाना आता है तो it doesn't mean that I'm a very good writer or an author. अगर मुझे कैमरे का बटन क्लिक करना आता है, वो तस्वीर बनानी आती है तो that does not mean that I'm a really good photographer. ये जो बातें मैं की है in this video we'll try to fix that. And for that सबसे पहले हम बात करेंगे वायरलिटी की, creating content to go viral. Believe me, that is a trap. I mean, it sounds very nice और जब ये होता है तो it feels real nice too कि आपने रील्स बनाई हैं, then you sleep over it, सुबह उठते हैं तो thousands of new followers, your reel has performing really well, it has basically gone nuts. बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है. बट अगेन इस तरह का जो कंटेंट है वो आपको रीच तो दे सकता है बट आपको कस्टमर नहीं दे सकता. वो आपको रीच तो दे सकता है बट आपको ट्रस्ट नहीं दे सकता. और अगर आप कोई सर्विस बिजनेस में हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, फॉर सेलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन जनरेट इज ट्रस्ट. ट्रस्ट के बगैर कुछ नहीं होगा. इवन इफ यू रीच मिलियन ऑफ पीपल विद योर रील, विद योर वट एवर द पीस ऑफ कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग, that doesn't mean that you are gaining their trust as well. Think about this. वायरल होने के बाद आपका जो कनेक्शन बनता है अपने व्यूअरशिप के साथ वो है एक लाइक बटन का या मे बी if you are doing really good कमेंट का. बट these people जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, they are liking it because they were scrolling in their past time and उसके अंदर उनको एक ऐसी चीज़ नजर आई जिसने उसकी अटेंशन ग्रैब की and they like it. Simple as that. इससे आगे कुछ नहीं है. So they will never buy from you because they don't trust you. They just like your reel जो आपने बनाया, they like it, but they don't trust you. तो वायरलिटी आपको ऑडियंस तो दे देती है, but it will never give you clients. And that means one thing कि वायरलिटी को चेस करना हमेशा गलत नहीं होता. मैं ये नहीं कह रहा कि it's an entirely ख़राब किस्म की अप्रोच, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि only chasing वायरलिटी as your goal, अगर आप कहीं पे कंटेंट क्रिएटिव मैनेजर हैं या आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका टारगेट सिर्फ यही है कि मैंने नंबर्स के अंदर अपनी व्यूअरशिप को ऊपर लेके जाना है, तो दैट विल एक्चुअली do more harm to your brand than good. Why? Because viral होने के लिए हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है. And that brings me to the second part of this video, the trend machine. आप इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड देखते हैं, आप देखते हैं कि इस ट्रेंड को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिल रही है, सो यू ट्राई टू एमुलेट इट. अब उसको भी फॉलो करते हैं, वो हुक रिक्रिएट करते हैं, वो सीन रिक्रिएट करते हैं, एंड यू डू ऑल ऑफ दैट, एंड इफ यू गेट लकी यू गो वायरल एज वेल. बट थिंक अबाउट इट, आपने एक्चुअल में ऐसा करके बिल्ड क्या किया है. अब जब भी कोई ट्रेंड चेज करते हैं तो यू आर बिल्डिंग योर ब्रांड विच इज़ वेरी गुड एट chasing trends. Is that the kind of reputation you want? Again, I'm not saying कि ऐसा करना all the time बुरा होता है, but I'm saying कि if this is the only thing you do, it's a very harmful thing you can do to your brand. Because again, आपने trends follow किए, viral हुए, आपको reach मिल गई, now you have eyes of different people on you, but how to gain their trust? That is the real job of a marketer. And by the way, trend follow करते हैं तो हम viral हो ही क्यों जाते हैं? इसके लिए we will go towards the third part of this video, and that is the algorithm. पगार से ये एक ऐसी बहस है जो मैं अपने जो भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ मैं उसको इस पर जरूर एक्सप्लेन करता हूँ that your client is not the algorithm of the platform you are creating content on. आपने एल्गोरिदम को प्लीज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा. एल्गोरिदम अपना काम कर रहा है. एल्गोरिदम का काम है लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से दूर मत जाने देना. एल्गोरिदम का काम आपके बिजनेस को ग्रो करना बिल्कुल भी नहीं है. नो, अंडरस्टैंड दिस. एल्गोरिदम अपनी जॉब अच्छी परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, वो उस कंटेंट को पुश करेगा जिस पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जिसको लोग लाइक कर रहे हैं, जिसको लोग कमेंट कर रहे हैं. लेकिन इंगेजमेंट और वो कंटेंट जो आपके क्लाइंट के माइंडसेट पे पूरी तरह फिट आता है, these two things are entirely different. Having good engagement on your social media account या
गोइंग वायरल ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप अपने क्लाइंट की नज़र के अंदर बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन बन गए। योर आइडियल क्लाइंट जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकता है या जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, इट लिसन्स टू यू, वो आपकी बातें सुनता भी है, वो आपके लिखी हुई पोस्ट को पढ़ता भी है, बट दैट नेवर मीन्स कि वो इंगेज भी करेगा, दैट नेवर मीन्स कि वो लाइक या कमेंट भी करेगा। एंड इफ दे आर चूजिंग नॉट टू एंगेज विद यू, देन व्हाट आर यू ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर? यू आर ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट योर बायर्स बट दे group you like. So what to do instead? What is the solution? The solution is कि आप अपने उस ideal client के लिए you need to show up consistently. अपने unique point of view को उसके सामने बार बार दोहराते रहें. Even if you do not go viral, he needs to trust you. He needs to understand that you know what you are saying, that you are what you say you are. So yeah, मैं जब भी कोई brand या person brand on board करता हूँ तो the first advice I give them is we will not fall into any marketing gimmicks. और अगर मुझे फोर्स किया जाएगा मार्केटिंग गिमिक्स को फॉलो करने के लिए, देन आई विल स्टॉप वर्किंग विद देम। आई मीन दैट्स माय मोटो। आई हेल्प माय क्लाइंट्स बिल्ड समथिंग ऑफ ट्रू वैल्यू, समथिंग दैट इज क्लोज टू देम। एंड टू डू दैट मैं जो आपको एडवाइस करने लगा वही उनको करता हूँ कि ऑल द टाइम रीच और इंप्रेशंस और व्यूअरशिप के चक्कर के अंदर ना पड़े। इट्स गुड फॉर समथिंग बट इट्स नॉट गुड फॉर एवरीथिंग। आप अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर, अपने कंटेंट प्लान के अंदर 20% ऑफ मार्जिन इन चीज़ों को दे सकते हैं। गो वायरल, चेस रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रें आपके ऊपर होनी चाहिए, बट द रेस्ट ऑफ योर एफर्ट शुड बी चैनल्ड इनटू बिल्डिंग समथिंग पीपल कैन रियली ट्रस्ट एंड पीपल कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू। एंड इसके लिए जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। एक कस्टमर का, एक आइडियल क्लाइंट का एक अवतार टाइप बना लें, सिर्फ एक पर्सन, एंड प्रोड्यूस कंटेंट फॉर ओनली दैट पर्सन। और किसी के लिए कुछ भी कंटेंट ना प्रोड्यूस करें, और उस पर्सन के लिए जो भी आप कंटेंट प्रोड्यूस करें, बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। एंड बाय कंसिस्टेंसी मैं ये नहीं कह रहा कि रिजिडली 9 PM एवरी डे आप क्या वो 40 दिन के लिए पोस्ट करते रहे एंड यू विल रीच योर गोल। बाय कंसिस्टेंसी आई जस्ट मीन के शो अप रेगुलरली। आपका जो क्लाइंट है, आपका जो यूनिक टेक है, आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जस्ट पुट इट आउट देयर। अगर ये एडवाइस आपको बाकी चीज़ों से ज़रा डिफरेंट लगती है, बाकी मार्केटर से थोड़ा डिफरेंट लगती है, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। 2026 के अंदर मार्केटिंग लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा नॉइजी हो गया, स्पेशली विद द AI स्लोप। आई मीन कोई भी बंदा किसी भी ब्रांड को, कंपनी की केस स्टडी या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आई कैन जस्ट पुट इट ऑन द क्लाउड, आई कैन जस्ट पुट इट ऑन द GPT या कोई भी LLM सॉफ्टवेयर, एंड देन आई कैन बिल्ड अ मार्केटिंग प्लान फॉर दैट। तो यस, टूल्स यूज़ करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि रियल मार्केटर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, बट दैट डेफिनेटली मीन्स कि नॉइस बहुत ज़्यादा हो गया। एंड अगर आप नॉइस को फॉलो करते रहेंगे, अगर आप हर किस्म की जेनेरिक एडवाइस को फॉलो करते रहेंगे, तो फिर आप बिल्ड भी वही करेंगे, नॉइस एंड generic brand. So whenever you're building something, know who you are and what you are optimizing it for. And most importantly, understand कि आपको वायरल होने को, रीच को कब चेस करना है और आपने ट्रस्ट बिल्डिंग को कब चेस करना है। And that's all for this video. If this has helped you build a new perspective, thank you so much. If there's any question, ask in the comment section below. Until next time, Allah Hafiz.